दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं आधुनिक विश्व का इतिहास। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक विश्व का इतिहास। देखिए, इसमें हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा पुनर्जागरण और आधुनिक युग की शुरुआत। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोनालिसा और द लास्ट सपर का चित्रकार कौन था। यानी कि मोनालिसा और द लास्ट सपर किसने चित्रित किया। तो वो चित्रकार होंगे लियोनार्दो दा विंची। यानी कि लियोनार्दो दा विंची वो चित्रकार हैं जिन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर का चित्र बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण काल के इटली के दो साहित्यकारों के नाम और उनकी कृतियाँ लिखिए। यानी कि आपसे पूछा है कि पुनर्जागरण के समय जो इटली देश था उसमें दो साहित्यकार बताइए और उन साहित्यकारों के द्वारा जो कृतियाँ लिखी, कृतियों का मतलब है उनके द्वारा जो रचना की, उन रचना का नाम बताना है। तो देखिए, पहले साहित्यकार हैं निकोलो मैकियावेली और इन्होंने कौन सी रचना लिखी है, द प्रिंस। इसके बाद दूसरे जो साहित्यकार हैं उनका नाम है फ्रांसिस्को पेट्रियार्क और उन्होंने रचना लिखी है ट्रायम्फ। तो हमारे दो साहित्यकार कौन कौन हो गए, पहले निकोलो मैकियावेली, दूसरे फ्रांसिस्को पेट्रार्क। और उनकी रचना, निकोलो मैकियावेली की रचना तो है द प्रिंस और फ्रांसिस्को पेट्रार्क की रचना है ट्रायम्फ। क्वेश्चन है गैलीलियो कौन था और उसके दो आविष्कार बताने हैं। कि पहली बात तो गैलीलियो के बारे में पूछा है कि ये कौन थे, साथ ही इनके आविष्कार बताने, उनमें से भी दो आविष्कार बताने हैं। तो देखिए गैलीलियो कौन थे, एक तो ये इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो गैलीलियो के बारे में क्या बोला है कि इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अब वैज्ञानिक थे तो इन्होंने आविष्कार भी किए होंगे। तो इनके पहले आविष्कार का नाम है दूरबीन का आविष्कार। यानी गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया जिससे हम दूर तक देख सकते हैं, उसको कहते हैं दूरबीन। तो इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। दूसरा, इन्होंने पेंडुलम का आविष्कार किया। जो घड़ी होती है, जो घड़ी में पेंडुलम लगता है, तो इन्होंने पेंडुलम का आविष्कार किया। तो आपसे पूछा गैलीलियो कौन था, इसका आंसर तो हो जाएगा इटली का प्रसिद्ध वैज्ञानिक। आविष्कार में एक तो दूरबीन की खोज की, दूसरा पेंडुलम की खोज की। देखिए, निकोलो मैकियावेली की दो पुस्तकें बतानी है कि निकोलो जो मैकियावेली थे इनकी दो पुस्तक कौन सी हैं, इनकी बुक बतानी है। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा हो जाएगा कि इनकी जो बुक है, इनकी जो रचना है उसका नाम है, एक तो है द प्रिंस और दूसरी पुस्तक का नाम है द आर्ट ऑफ वार। तो ये तो इसका आंसर हो गया। लेकिन मैकियावेली कौन थे, इनके बारे में पढ़ते हैं कि मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि माना जाता है। कि इनको क्या माना जाता है कि पुनर्जागरण के प्रतिनिधि थे। दूसरा, कि जोन्स ने इनके बारे में लिखा है कि दूसरे कोई व्यक्ति हैं जोन्स जिनका नाम है, इन्होंने क्या बताया कि जो मैकियावेली हैं वो पुनर्जागरण का क्या था, शिशु था। एक तो कहा गया कि जो मैकियावेली हैं वो पुनर्जागरण का प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक है, दूसरा, इनके बारे में किसी अदर पर्सन जिनका नाम जोन्स है उन्होंने लिखा कि मैकियावेली क्या थे, पुनर्जागरण के शिशु थे। और इनकी दो बुक का नाम क्या है, पहली बुक है जिसका नाम तो है द प्रिंस और दूसरी बुक का नाम है द आर्ट ऑफ वार। क्वेश्चन देखिए, समुद्री मार्गों की खोजों के कारण और उसके परिणाम। यानी एक तो समुद्री मार्ग की खोज हुई तो उसके क्या कारण निकले और साथ ही साथ में उसके क्या परिणाम हुए, आपसे वो पूछे गए हैं। तो देखिए, समुद्री मार्गों की खोजों के कारण बताए हैं कि पहला कारण है कि इससे पुनर्जागरण का प्रभाव हुआ। यानी कि जो समुद्री मार्ग है इनकी खोज के कारण पुनर्जागरण प्रभाव पड़ा। इसके बाद है कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ कि समुद्री मार्ग की वजह से कुतुबनुमा का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। इसके बाद है कि उन्नत नौचालन उपकरण, कि जब हमें समुद्री मार्ग को तय करना है, एक समुद्र से दूसरे जगह जाना है, समुद्री मार्गों से जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा तो उसके लिए हमें नौचालन व्यवस्था चाहिए। यानी कि उपकरण चाहिए, नाव चाहिए, अच्छे जहाज चाहिए। तो उसके लिए उन्नत नौचालन उपकरणों की क्या हुई,
स्थापना हुई, उनका विकास हुआ। तो ये हमारे समुद्री मार्ग की खोज के कारण है। आपसे पूछा है कि इसके परिणाम भी बताओ, कि समुद्री मार्ग की जब हमने खोज करी तो उसका क्या परिणाम निकला। तो सीधी सी बात है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी चीज़ का हम आविष्कार या खोज कर लेंगे, तो उससे हमारा क्या हुआ कि यूरोपीय वाणिज्यिक और व्यापार का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, तो जब जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं तो उससे हमारा वाणिज्य और व्यापार का विकास हुआ, व्यापार को बढ़ावा मिला। दूसरा है कि जहाज रानी और नौसेना का विकास हुआ। जहाज रानी जहाज को कहा जाता है, यानी जो बड़े बड़े जहाज होते हैं जिनमें सामान को ले जाया जाता है, जिनमें व्यापार किया जाता है, तो जहाज रानी का और नौसेना का क्या हुआ, विकास हुआ। तो ये हमारे कारण और परिणाम थे। क्वेश्चन देखिए, लियोनार्डो दा विंची के 2 कृतियों के नाम लिखिए। अब देखिए, कृति का मतलब होता है रचना, कि इन्होंने कौन सी ग्रंथ लिखे हैं, कौन सी रचना लिखी है, उसके बारे में पूछा है। तो लियोनार्डो दा विंची ने कौन सी कृति लिखी, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा हो जाएगा कि एक तो मोनालिसा लिखी है और द लास्ट सपर लिखी। तो इनकी कृति के नाम क्या क्या है, मोनालिसा और द लास्ट सपर। अब देखते हैं कि लियोनार्डो दा जो विंची हैं ये कौन है। तो देखिए, ये इटली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, वैज्ञानिक हैं, आविष्कारक हैं, इंजीनियर हैं और महान कलाकार हैं। यानी इनके अंदर देखिए कौन कौन सी क्वालिटी है, ये चित्रकार भी हैं, ये वैज्ञानिक भी हैं, आविष्कारक भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साथ ही साथ महान कलाकार भी हैं। नेक्स्ट देखिए कि प्रकाश और छाया, रंगों का चयन, शारीरिक अंगों का सबल प्रदर्शन लियोनार्डो दा विंची की चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। यानी ये जो चित्रकार थे तो इनकी चित्रकला की विशेषता क्या क्या है कि ये अपनी चित्रकला में क्या क्या दर्शाया करते थे। प्रकाश दर्शाते थे, छाया दर्शाते थे, रंगों का अलग अलग रंगों का चयन करते थे, शारीरिक अंगों का सबल प्रदर्शन, की जो हमारे अंग हैं, जो शरीर के जो भी अंग हैं उनका प्रदर्शन किया करते थे। तो ये सब विशेषताएं इनकी चित्रकला में दर्शाई जाती है, दिखती हैं। ठीक है, तो इनकी 2 कृतियों के नाम क्या क्या हो गए, मोनालिसा और द लास्ट सपर। देखिए, सर थॉमस मूर के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी आपसे परिचय पूछा है किनका, सर थॉमस मूर का। तो देखिए, इनके बारे में बताते हैं कि जो सर थॉमस मूर थे ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्या थे, विद्वान थे। यानी इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्या थे, ये विद्वान थे। इसके बाद देखिए, उसने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना की। यानी जो सर थॉमस मूर हैं इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा यूटोपिया। इसके बाद है कि जिसमें उसने आदर्श समाज और आदर्श राज्य के सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि इन्होंने जो रचना लिखी उसमें क्या वर्णन मिलता है। यूटोपिया नामक जो उन्होंने ग्रंथ लिखा उसमें वर्णन किस चीज़ का है कि एक आदर्श समाज कैसा होता है। यानी आदर्श समाज की बारे में इन्होंने लिखा है कि जो हमारा समाज है वो आदर्श कैसे होगा, और आदर्श राज्य के सिद्धांतों का वर्णन किया है कि आदर्श राज्य की क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या बातें हैं जिनसे हमारा समाज जो है वो आदर्श बनता है, हमारा राज्य आदर्श बनता है। उस चीज़ के बारे में इन्होंने अपने ग्रंथ यूटोपिया में लिखा है। तो सर थॉमस मूर कौन थे, इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान थे। दूसरा, इन्होंने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम क्या है, यूटोपिया है। अब यूटोपिया ग्रंथ लिखा तो उस ग्रंथ में क्या था कि हमारा जो समाज है वो आदर्श कैसे हो, हमारा जो राज्य है उसके आदर्श होने के सिद्धांतों का वर्णन किसने किया है, यूटोपिया नामक ग्रंथ में। क्वेश्चन देखिए, मानवतावाद का मुख्य प्रवर्तक या फिर पिता कौन था। यानी कि मानवतावाद कौन लेके आए। तो मानवतावाद के जो प्रवर्तक हैं, जो उनके फादर हैं, उनका नाम है फ्रांसिस्को पेट्रार्क। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क के द्वारा ही मानवतावाद को लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है कि यदि रूसो का जन्म न होता तो फ्रांस में राज्य क्रांति का होना क्या था, असंभव था। यह कथन किसका है, यानी ये बात किसने कही कि अगर रूसो का जन्म ना होता तो फ्रांस में राज्य क्रांति नहीं होती, यानी असंभव थी राज्य क्रांति होना। तो यह कथन किसका है, यानी ये बात कही है किसने, नेपोलियन ने। तो नेपोलियन ने कहा है कि अगर रूसो का जन्म नहीं होता तो फ्रांस में राज्य की क्रांति भी नहीं होती।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानववाद की परिभाषा दीजिए और इसके पिता कौन थे। अभी अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं कि मानवतावाद के पिता कौन थे, तो इसका आंसर तो आपको पता ही है कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इसका आंसर तो हो जाएगा फ्रांसिस्को पेट्रार्क। अब आपसे पूछा है कि मानववाद की परिभाषा दो कि क्या है मानववाद। तो देखिए, मानववादी जो विचारधारा है वो मानव जीवन में रुचि लेना और मानव का आदर करना यानी रिस्पेक्ट करना और मानव जीवन को सुखी और उन्नत बनाना, यही क्या है मानववाद। कि मानववादी विचारधारा सबसे पहले तो किसने दी, फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने, यही इनके क्या है जनक है। इसके बाद कि ये होती क्या है, मानववाद क्या चीज़ है, तो मानव जीवन में क्या लेना, रुचि लेना, मानव का आदर करना और मानव जीवन को सुखी और उन्नत बनाना, यही क्या है मानववाद। तो ये तो हम डेली रूटीन में करते हैं कि हम एक दूसरे के जीवन में रुचि लेते हैं, ठीक है, और हम एक दूसरे का आदर भी करते हैं मनुष्य के प्रति, और मानव जीवन को सुखी यानी कि अपने जीवन को हम क्या करते हैं, सुखी बनाते हैं, सुखी बनाने के लिए हमेशा आगे की आगे प्रोग्रेस करते हैं, तो यही क्या है मानववाद है। क्वेश्चन देखिए, डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन था। आपसे पूछा है कि जो डिवाइन कॉमेडी है इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक का नाम आ जाएगा दांते एलिगियरी। तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे, दांते एलिगियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आइजक न्यूटन ने, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आइजक न्यूटन ने। क्वेश्चन देखिए, पुनर्जागरण के कारण लिखिए कि पुनर्जागरण क्यों हुआ, उसके आपसे पूछे कारण। तो देखिए, फर्स्ट कारण है यूरोप वासियों का पूर्व से संपर्क, यानी जो यूरोप में रहने वाले लोग थे उनका पूर्व से संपर्क था। पूर्व से संपर्क का मतलब है कि वो ईस्ट से कांटेक्ट में थे। हम 4 दिशाएं पढ़ते हैं, नॉर्थ साउथ, ये तो है हमारी नॉर्थ, नीचे है साउथ और यहाँ पे है ईस्ट और यहाँ पे है वेस्ट। यानी आपसे कहा है कि जो यूरोप वासी हैं वो पूर्व से संपर्क रखते थे, पूर्व से यानी कि ईस्ट से कांटेक्ट में थे, इस कारण से पुनर्जागरण का समय आया। नेक्स्ट है कारण मंगोलों का योगदान, कि मंगोलों के कारण क्या हुई, पुनर्जागरण का समय आया। तीसरा कारण बताया है कागज और छापेखाने का आविष्कार, कि पुनर्जागरण के काल में कागज और छापेखाने का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। नेक्स्ट जो कारण है भौगोलिक स्थिति, कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी बनी कि वहाँ पे पुनर्जागरण हुआ। क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी ये बात किसने कही कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस। तो ये सिद्धांत किसने दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर निकालती है, निकोलस कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में अंग्रेजों की पहली बस्ती कौन सी थी, यानी कि अंग्रेजों की पहली बस्ती कौन सी थी, तो इसमें आंसर होगा कि अमेरिका के जेम्स टाउन वर्जीनिया में अंग्रेजों की पहली स्थायी बस्ती थी।